अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल अली हेल्थ टिप्स। इस वीडियो में आपको गुर्दों की ख़राबी की चंद अलामत बताने जा रहा हूँ। अगर आप अपनी बॉडी के अंदर, अपने जिस्म के अंदर ये चंद अलामत महसूस करते हैं, फ़ील करते हैं, तो फ़ौरन अपने मौलवी से या अपने डॉक्टर से आपको रुजू करना चाहिए। दरअसल पाकिस्तान के अंदर गुर्दों के अमराज जो हैं वो बहुत तेज़ी से फैलते जा रहे हैं। गुर्दे की ख़राबी की सूरत में ख़तरे बढ़ जाते हैं और अगर इन पर ध्यान ना दिया जाए, तवज्जो ना दी जाए, तो ये बड़ी किसी परेशानी का सबब बन सकती है, किसी मुश्किल में डाल सकती है आपको। गुर्दे की शदीद नाकामी उस वक्त होती है जब गुर्दे अचानक खून से फजले को फ़िल्टर नहीं कर पाते, प्योरीफिकेशन नहीं कर पाते। तो ये ख़तरनाक बीमारी या मर्ज़ की पेचीदगी बन सकती है, जिसके असर से जहरीले मादों की तेज़ी से फैलने में मदद मिलती है और पेशाब में कमी और थकावट से लेकर सीने में दर्द की अलामत भी ज़ाहिर होने लगती हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो इंसान का जिस्म जो है वो बहुत थक जाता है, बॉडी के अंदर पेन होता है, बिल्कुल मरीज़ जो है वो थका मांदा होता है। जैसे जैसे गुर्दे नाकाम होते हैं तो वो बहुत कम मिकदार में EPO बनाते हैं। ऑक्सीजन ले जाने के लिए खून के कम सुर्ख खुलियात के साथ आपके पट्टे और दिमाग बहुत तेज़ी से थक जाते हैं और ये खून की कमी का नतीजा है, जिसकी वजह से आपके गुर्दे नकारा हो सकते हैं। तो दूसरे नंबर पे सर्दी महसूस करना। मरीज़ जो है वो काफ़ी सर्दी महसूस करता है। खून की कमी से आप हर वक्त सर्दी महसूस करेंगे, यहाँ तक कि गर्म कमरे में भी आप ठंड महसूस करेंगे और ये कमज़ोरी गुर्दा की ख़राबी की वजह है। इसके अलावा सांस की जो तकलीफ़ है इसमें भी इजाफ़ा होता है। सांस की कमी का ताल्लुक़ दो तरीक़ों से गुर्दों से हो सकता है और दूसरा, खून की कमी आपके जिस्म को ऑक्सीजन से महरूम करती है और सांस की तकलीफ़ में मुब्तला कर देती है। एक और वजह बेहोश होकर गिर जाना या चक्कर आना या कमज़ोरी महसूस करना, ये भी गुर्दों की ख़राबी की अलामत है। गुर्दों की ख़राबी की वजह से आपके दिमाग को ज़रूरत के मुताबिक ऑक्सीजन नहीं मिलती। इस वजह से मरीज़ जो है वो बेहोश होकर गिर जाता है या बेहोशी तारी होती है या चक्कर आते हैं या वो कभी कभी कमज़ोरी महसूस करता है। इसके अलावा सोचने और समझने में भी मरीज़ को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जब आपके दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो दिमाग अपना वर्क ठीक तौर पर नहीं करता और इसलिए इससे याददाश्त के मसाइल या सोचने में परेशानी पैदा हो जाती है। बहुत से ख़ारिश महसूस करना। मरीज़ जो है वो ख़ारिश महसूस करता है बहुत ज़्यादा। गुर्दे खून के बहाव से जिस्म से फजले को हटाता है। जब गुर्दे नाकाम हो जाते हैं तो आपके खून में फजले की अफज़ाइश ज़्यादा हो जाती है, जिससे शदीद ख़ारिश का सबब बन जाता है ये फजला। तो एक और वजह हाथों या पैरों में सोजिश का हो जाना। जब गुर्दे नाकाम हो जाते हैं या गुर्दे फ़ेल होने की तरफ जाते हैं तो गुर्दे इजाफ़ी मवाद को जो है वो खारिज नहीं कर पाते और जो आपके जिस्म में पैदा होता है, जिसकी वजह से टांगों, टखनों, पैरों और हाथों में सूजन पैदा हो जाती है। इसके अलावा चेहरे के ऊपर भी अमास आ जाता है, वरम आ जाता है। जब गुर्दे फ़ेल होने की तरफ जाते हैं तो वो इजाफ़ी पानी को खारिज नहीं कर पाते जो आपके जिस्म में बनता है। इससे चेहरे पे सूजन पैदा हो जाती है और ये भी गुर्दों की ख़राबी की अलामत है। इसके अलावा खाने का जायका चेंज लगता है, बदला बदला लगता है, जायका ठीक नहीं होता। खून में फजले की अफज़ाइश, जिसे यूरेमिया कहा जाता है, इससे खाने का जायका इससे मुख्तलिफ हो सकता है और सांस की बदबू का सबब भी बन सकती है ये अफज़ाइश जो फजले की है।
آپ یہ بھی محسوس کریں گے کہ آپ کا گوشت کھانا آپ کو پسند نہیں ہوتا، یا آپ پسند کرنا چھوڑ دیتے ہیں، یا یہ کہ آپ کا وزن بھی کم ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ آپ کا کھانے کو دل نہیں کرتا، اور اس وجہ سے آپ بھرپور غذا سے محروم رہتے ہیں اور آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بھی گردوں کی علامت میں سے ایک علامت ہے۔ اس کے علاوہ پیٹ کی خرابی یا متلی ہونا، قے ہونا، ہاضمہ کی خرابی ہونا، یہ بھی گردوں کی خرابی کی علامت کہا جا سکتا ہے اس کو۔ تو اس کے ساتھ اگر مریض رات کے دوران پیشاب کے لیے اٹھتا ہے، چونکہ گردے پیشاب بناتے ہیں، لہٰذا جب یہ ناکام ہوتے ہیں یا فیل ہونے کی طرف جاتے ہیں تو یہ پیشاب تبدیل ہو سکتا ہے۔ آپ دباؤ محسوس کر سکتے ہیں، یا مریض پیشاب کرنے میں اس کو مشکل پیش آ سکتی ہے۔ اسی طرح جھاگدار پیشاب جو ہے، کیونکہ گردے جو کہ پیشاب بنانے میں جب ناکام ہو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت پیشاب کا رنگ بھی تبدیل ہو جاتا ہے، اور پیشاب جو ہوتا ہے وہ جھاگدار، مطلب ہے کہ جب آپ پیشاب کرتے ہیں تو اس کے اوپر جھاگ بن جاتی ہے۔ اس سے پیشاب میں پروٹین کی معمول سے زیادہ مقدار ہو سکتی ہے، جو کہ یہ بھی گردوں کی خرابی کی علامت ہے۔ تو برا یا جامنی رنگ کا پیشاب جو ہے، گہرے رنگ کا پیشاب بننا، یہ بھی ایک گردوں کی خرابی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ آپ معمول سے کم مقدار میں پیشاب کرتے ہیں، آپ کے پیشاب میں خون ہو سکتا ہے، اس سے اس کا رنگ بھی تبدیل ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ پیشاب کرتے ہوئے دباؤ محسوس کریں اور پیشاب کرنے میں دشواری محسوس ہو۔ تو ان علامات کی صورت میں اقدامات کر کے گردے کے مرض کو روکا جا سکتا ہے، جو صرف اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے جب علامات کی بروقت آپ تشخیص کر سکیں، آپ کو معلوم ہو سکے۔ ہائی بلڈ پریشر، شوگر اور کولیسٹرول کی سطح پر مبتلا افراد میں گردے کی خرابی کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو اپنی حالت کی نگرانی کرتے رہنا چاہیے اور بروقت اپنے معالج سے یا ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، تاکہ کسی بھی ناگہانی یا مشکل سے بچا جا سکے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹس کریں، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے اور آپ کو فائدہ ہو۔ جزاک اللہ۔